हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में। तो देख लेते हैं आज का विचार। दिया दिया कभी भी अपना परिचय अपने आप नहीं देता और ना ही बोल के देता है। उसका प्रकाश, उसका उजाला उसका परिचय देता है। तभी तो हम उसकी इम्पोर्टेंट को समझते हैं कि अंधकार में उसकी क्या वैल्यू है। उसी तरीके से अगर आप अपना परिचय बोल के देंगे तो आपकी उतनी वैल्यू नहीं होगी जितना आप अगर अपना परिचय अपने गुणों से, अपने कर्मों से, अपने विचार से, अपनी बुद्धि से देंगे तो आपकी पहचान ज़्यादा बनेगी, आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। पर अगर आप अपना परिचय अपने नाम से या बोल के देते हैं तो लोग हमें ज़्यादा दिन तक याद नहीं रखते। अगर हम हमारा परिचय हमारे कर्म, हमारी बुद्धि, हमारे विचार देते हैं ना तो लोग हमें बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, एक हमारी पहचान बन जाती है। तो मुझे लगता है ऐसा परिचय देना चाहिए जो इंसान हमें याद रखे। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो ताकि समाज में, परिवार में और लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बन सके, आप लोगों के बीच में मिसाल बन सको। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज आपका ये छोटा सा विचार। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो ये जो मेरा वॉशिंग एरिया है, वैसे तो मैं इसको डेली ही साफ़ करती हूँ वॉश बेसिन को, पर मैंने इसको हफ्ते में एक बार ना रेड हार्पिक से धोती हूँ। धोने को तो आप ब्लू हार्पिक से भी धो सकते हो, पर ब्लू वाला हार्पिक जो होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है, स्किन में भी थोड़ी सी जलन पैदा करता है। और वो जो उसका यूज़ हम करते हैं ना, जहाँ भी आप यूज़ करोगे वहाँ की वो चमक ख़त्म कर देता है। जैसे नलका है, नलके पे आप यूज़ करोगे तो धीरे धीरे ना वो चमक ख़त्म कर देता है, वॉश बेसिन की भी और हमारे नलकों की भी। और ये जो रेड वाला हार्पिक होता है, ये जो चमक होती है ना, शाइन होती है, ये उसको बरकरार रखता है। तो इसी तरीके से ये जो मेरा स्टैंड है इसको मैं अच्छे से गीले कप, पहले तो मैंने स्क्रबर से अच्छे से साफ़ कर दिया था, फिर कपड़े से उसको पोंछ दिया था। चाहती तो मैं पानी डाल के भी इसको साफ़ कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पे पानी निकलने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, तो मुझे इसी तरीके से इसको साफ़ करना होता है। तो वॉशिंग को भी मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ, बाद में मैं थोड़ा सा पानी डाल के भी ना इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी जो गिरता है ना उसको मैं मॉपिंग से साफ़ कर देती हूँ। अगर ज़्यादा पानी गिर जाता है ना फिर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये देखिए रेड हार्पिक से मेरा जो वॉशिंग है ना, वो वॉश बेसिन है बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है। और ये ग्रीन वाला स्क्रबर जो है ये मेरा यहीं पे ही रखा रहता है, इसी को धोने के लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। रेड हार्पिक से इसकी चमक जो है ना आज भी बरकरार है। जब मैं आई थी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और मैंने इसी से धो के इसको साफ़ कर दिया है। जब मैं अपना वॉश बेसिन में अपना साफ़ कर देती हूँ, जो कपूर की गोलियाँ होती हैं, हमारे यहाँ तो उसको कुनैन की गोली बोलते हैं, उसको 2 गोली मैं ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि ये जो होता है ना ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो मैं इसका ज़रूर यूज़ करती हूँ। जब ये ख़त्म हो जाती है तो फिर से मैं रख देती हूँ। एक पैकेट ले आती हूँ, मेरा 5-6 महीने चल जाता है। और इसकी खुशबू भी जो होती है ना, धीमी धीमी सी खुशबू, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसका यूज़ करती हूँ और आप भी एक बार करके देखें। तो और यहाँ पे जो जितने भी मेरे डोरमेट थे उन सबको मैं भिगो के रख दूँगी कि जब तक मैं घर के काम से निपटूँगी ये अच्छे से भीग जाएंगे और फिर ना इनको धोना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर मैं इनको अभी धोने बैठूंगी तो ये अच्छे से क्लीन नहीं होंगे, क्योंकि ये डोरमेट जो होते हैं ना 15 दिन में धुलते हैं और ये सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि बाहर से हम चप्पल भी पहन कर आते हैं तो हमारे चप्पल इन्हीं पे ही रखे जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देती हूँ। और मैं बड़े वाले टब में कभी भी डोरमेट नहीं भिगोती हूँ, चाहे ये घर के ही यूज़ में आते हैं, तो फिर भी मेरा मन नहीं मानता है, क्योंकि बड़े वाला जो टब है मेरा ब्लू वाला, इससे हम नहाते हैं, तो इसमें मेरा कभी भी मन नहीं करता है डोरमेट को धोने का, और इसका यूज़ मैं कभी भी डोरमेट धोने के लिए मैं नहीं करती हूँ। देखिए कितना भी वो घर में यूज़ होते हैं, मगर कभी कभी चप्पल तो हमारे बाहर से ही आते हैं, तो भाई मेरी सोच में तो यही रहता है कि चप्पल वो टॉयलेट के भी होते हैं और बाहर के भी होते हैं, तो इसलिए मैं कभी बड़े वाला टब में नहीं भिगोती हूँ, धोती उनको। तो यहाँ पे ना मैं अपने नहाने का पानी भर के रख दूँगी, क्योंकि अभी पानी
पानी थोड़ा सा ठंडा है और जैसे जैसे समय गुजरेगा पानी गर्म हो जाएगा। और दिल्ली का पानी जो होता है ना, सप्लाई का पानी होता है, यहाँ एक ही बार पानी आता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि दोबारा से अगर आपको नहाना है तो आप पानी को दोबारा से मोटर चला लो, पानी भर लो। मोटर मेरे यहाँ लगा हुआ है, बस वही है जो सप्लाई का पानी आता है तभी उस मोटर का यूज़ होता है, तो बस इसलिए मैंने पानी भर के रख लिया था। और अब मैं लगा लूँगी यहाँ पे झाड़ू, और सोफ़े को भी मैंने पीछे से झाड़ दिया था कि छोटे मोटे जाले लग जाते हैं। यही मेरा एक तरीका है घर को साफ़ और क्लीन रखने का। और देखिए यही छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हमारे घर को साफ़ सुथरा रखने में मदद करती है। देखिए डीप क्लीनिंग तो रोज़ रोज़ नहीं हो पाती है, ये छोटी छोटी क्लीनिंग होती है जिसकी हेल्प से हम अपने घर को क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितना मैसी सा है, वो मैसी सा नहीं है, वो कट्टे रखे हुए हैं। अब तो मैंने वो कट्टे भी वहाँ से हटा दिए हैं क्योंकि मेरे पास जो डब्बे थे वो मेरे खाली हो गए थे, तो वो भी मैंने भर के रख दिए हैं। और एक आदत और है मेरे अंदर, जब भी मैं जिस कमरे में जाती हूँ मैं थोड़ा सा भी फैलावा देखती हूँ, कोई भी चीज़ इधर से उधर देखती हूँ, मैं उसको ठीक कर देती हूँ। यही छोटी छोटी आदतें जो होती हैं हमारे घर को साफ़ सुथरा रखने में हमारी मदद करती हैं। अगर हम सोचें कि नहीं बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो घर ज़्यादा मैसी हो जाता है। जब ज़्यादा मैसी हो जाता है तो उसको क्लीन करने में भी हमें आफत आती है, क्योंकि गर्मी इतनी है कि ऐसा मन करता है कि पंखे के नीचे से मत उठो, मगर काम तो हमें देखिए करने ही होते हैं। तो ये मेरा ये सीढ़ियाँ हैं, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी क्योंकि यहाँ चिड़िया ने घोंसला बना रखा था, तो वो यहाँ की सफाई नहीं करने दे रही थी। तो चिड़िया भी उड़ गई है, चिड़िया के बच्चे भी उड़ गए हैं तीनों। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई बालकनी भी, अपनी बालकनी तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, चलो सीढ़ियाँ भी मैंने साफ़ कर दी। बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला था, हस्बैंड से सुबह बोला था कूड़ा फेंकने के लिए, बट वो भूल गए थे। तो इस तरह से मेरा कूड़ा भी रखा हुआ है, शाम को वो फेंक कर आए थे जब वो ऑफिस से आ गए थे। तो इस तरह से मैं अपनी बालकनी की भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू मेरी लग गई है पूरे घर में, अब मुझे लगाना है पोछा। तो जैसे जहाँ मुझे थोड़ा बहुत भी फैलावा दिखता है तुरंत मैं समेट देती हूँ। इस तरीके से मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। देखिए हर वक्त तो घर, थोड़ा बहुत तो गंदा घर हर किसी का होता है। देखिए जहाँ बच्चे गंदे होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि मेरा घर हर वक्त व्यवस्थित रहता है, कि मेरा बेटा देखिए फैलाता रहता है, और हम मम्मियों का काम होता है कि बच्चे फैलाते हैं और हम अपने घर को फिर से ठीक करने में लग जाते हैं। और यहाँ पे हिमांश देख रहा है टीवी, और अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो ये सोफ़े के पीछे ना मैं हफ्ते में एक बार पोछा लगा देती हूँ, तो आज सोचा कि चलो यहाँ भी पोछा लगा देते हैं। और ये ब्लॉग जो है ना मेरा फ्राइडे का है। शनिवार और संडे के दिन तो मेरी घर की जो रूटीन वाली डस्टिंग होती है, जो रूटीन वाली साफ़ सफाई होती है, वही सब हो पाती है। एक्स्ट्रा मेरा काम नहीं हो पाता है क्योंकि हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो वो कहते हैं मेरी छुट्टी होती है, तुम घर के कामों में ही लगी रहती हो। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि शनिवार और संडे के दिन मैं अपने डेली बेसिस के ही काम करूं, एक्स्ट्रा काम मैं कुछ भी नहीं करती हूं। तो इसलिए आज मैंने अपने एक्स्ट्रा काम कर दिए थे ताकि मैं अपने हस्बैंड को भी टाइम दे सकूं। तो संडे को और शनिवार के दिन तो बस मेरी डेली बेसिस वाली सफाई होती है, जो रेगुलर वाली होती है। एक्स्ट्रा क्लीनिंग मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो फटाफट से लगा दिया है पूरे घर में पोछा। और ये देखिए ये मॉपिंग जो होते हैं ना, इससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है पोछा लगाने में। फटाफट से आपका काम हो जाता है और पोछा भी बहुत अच्छे से लगता है, और हर जगह ये अच्छे से वर्क करता है। आप सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे, फ्रिज के नीचे अच्छे से पोछा लगा सकते हो। जहाँ आप बैठ के पोछा नहीं लगा सकते वहाँ इससे लगा सकते हो, क्योंकि जो इसका हैंडल होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है, तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है। तो फटाफट से मेरा पोछा भी लग गया है और मेरा घर हो गया है बिल्कुल साफ़ सुथरा। घर जब साफ़ सुथरा हो जाता है, जब उसे हम निहारते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा लगता है और एक पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। ये लगता है जो हमने पसीना बहाया था ना, उसकी हमें याद नहीं आती। ये लगता है कि चलो हमारी मेहनत रंग लाई और हमारा घर साफ़ सुथरा हो गया है। और जो डोरमेट थे जो मैंने भिगो के रखे थे, उन्हें काफ़ी टाइम हो गया था भीगे हुए, और उसका जो मैल था वो अच्छे से फूल चुका है, भीग चुका है। तो नहाने से पहले मैं इनको भी धो दूँगी। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे नहाने से पहले ही करने अच्छे लगते हैं, जैसे टॉयलेट साफ़ करना, डस्टबिन साफ़ करना और ये डोरमेट साफ़ करना, क्योंकि इन कामों में ना मेरा बाद में नहाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता। पर डोरमेट तो बहुत सारे थे और मैं इनको धोने में ना और करके काम करने में पसीने में इस तरह से भीग गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे कपड़े वगैरह सब पसीने में पूरी तरह से भीग गए थे। तो
और गर्मियों में तो मेरा सर जो है ना एक दिन छोड़ के मैं धो लेती हूँ। मैं ज़्यादा शैम्पू यूज़ नहीं करती, हल्का हल्का ही शैम्पू यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा शैम्पू भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये देखिए आसानी से मेरे जितने भी डोरमेट थे वो साफ़ हो गए थे। उधर मेरे नहाने का पानी भी भरा हुआ रखा, उसके बाद मैं नहा लूँगी। और मैं सर धो के नहाई थी, क्योंकि जब हम इस तरीके से जब भीग जाते हैं ना पसीने में, और बाल भी भीग जाते हैं, हमें ऐसे ही नहा लेना, तो बालों में से ना, सर में से एक पसीने की बदबू आती है, जो मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। अगर मैं पसीने में बहुत अच्छी तरह से भीग जाती हूँ ना, तो मेरा तो भाई यही मन करता है कि मैं सर धो के नहा लूँ। और जब तक मैं सर धो के नहीं नहाती तब तक मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने नहाया है। तो यहाँ पे मैं सर धो के नहा ली थी। अब मैं जा रही हूँ छत पर ये डोरमेट फैलाने के लिए। पहले तो मैंने इनको रस्सी पर डाल दिया था, फिर मुझे लगा कि भारी है डोरमेट, कहीं टूट ना जाए, तो मैंने ना इनको, जो मेरे कूलर का स्टैंड है, कि कूलर तो मेरे पास है ही नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो इसमें मैंने ये डोरमेट डाल दिए थे। और जो बाकी के डोरमेट थे ये मैंने दीवार पे डाल दिए थे। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके चैनल में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। मैं भी बढ़िया हूँ, खाना पीना हो गया है, नहा भी ली हूँ, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं पसीना जब बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, तो मेरा तो मन यही करता है कि हैंड वॉश कर लो। तो मैंने अपना हेड वॉश भी कर लिया है, और हिमांशु भी नहा लिया है, वो लेटा है, अब वो खाएगा खाना। इससे पहले मैंने उसको खाना दिया था तो उसने नहीं खाया था, मैं उसको खाना दूँगी। मैंने तो फ़िलहाल खा लिया है खाना। और आज ना आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश करने वाली ड्रिंक है ऐसी, तो और गर्मी में उसका यूज़ करना चाहिए, हफ्ते में 2-3 बार तो उसको ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो चलते हैं और किचन में और देखते हैं वो रेसिपी क्या हम बनाने वाले हैं। आप लोगों से बातें करने के बाद मैंने आधे घंटे आराम किया था, और मेरे बाल भी सूख गए थे। बालों को बांध के मैं आ चुकी हूँ किचन में। भाई गर्मियों में तो मुझसे खुले बालों में सही बताऊँ 1% काम नहीं होता। आप हमेशा मुझे गर्मियों में ना जूड़े में ही देखोगे। मुझे पता नहीं कि जूड़े में जो सुकून मिलता है ना, वो चोटी में या खुले बालों में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। मैं कुछ लोगों को देखती हूँ भाई वो खुले बालों में काम कर लेते हैं, मुझसे काम नहीं होता। मेरे चेहरे पे एक बाल भी आ जाए ना तो मुझे वो उलझन सी होने लगती है, सही बता रही हूँ मैं। मुझसे खुले बाल गर्मी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। तो यहाँ पे जोड़ा बांध के मैं आ गई थी किचन में। मैंने पहले 3 जो बनाना वो सॉरी कैरी होती है उनको बॉईल करके रख दिया था, और उसमें हम डाल देंगे पुदीने के पत्ते, और जीरा हम डाल देंगे, भुना हुआ जीरा है ये, और डाल देंगे हम काला नमक, और थोड़ी सी डाल देंगे इसमें चीनी, स्वाद के अनुसार जैसा आपको पसंद है। और इसमें मैं डालूँगी नींबू का रस, और 5 से 6 डालूँगी मैं इसमें काली मिर्ची। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो चीनी की जगह आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आम पन्ना। आम पन्ना आप सबको पता है हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसमें विटामिन सी भी होता है, और दूसरा ये हमें लू से बचाता है। और लू से बचने के लिए हमें आम पन्ने का यूज़ हफ्ते में 2 बार ज़रूर करना चाहिए। और ये जो ड्रिंक है ना आपको बिल्कुल रिफ़्रेश कर देगी। अभी मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला है, अभी इसकी मैंने चटनी सी पीस के तैयार कर ली है। जब हमारी चटनी पीस के तैयार हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से, तो हम इसमें डाल देंगे ठंडा ठंडा एकदम से चिल्ड पानी। जितने गिलास आपको बनाना है उतना आप इसमें पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे 3 गिलास ही बनाना था, तो मैंने 3 गिलास इसमें पानी डाल दिया था। जब हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और मैंने उनको जब ये दिया था ना फ्रिज में से निकाल कर, वो भी कह रहे थे कि ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पी के देखा था, सच्ची में बहुत ही टेस्टी लगा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको रिफ़्रेश करने वाली है ये ड्रिंक। और उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो बाय बाय, टिक टिक।